नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते। रत्न करंडक श्रावकाचार परम मंगल ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना और समाधि एवं श्रावक के 11 पदों की चर्चा है। श्लोक 150 हैं। संस्कृत इसकी भाषा है और यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रावकों के लिए पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। कैसे हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, अपने सम्यक ज्ञान को और सम्यक चारित्र को निर्मल कर सकें, ये सब कुछ जो है इस ग्रंथ में बताया गया है। बहुत लोग इसको याद करते हैं और याद करना भी चाहिए। हमें याद करने से एक तो वह भाव बने रहते हैं कि हम श्रावक हैं और श्रावक में हमें क्या क्या उपयोगी है, उन बातों का स्मरण बना रहता है। यहाँ पर अपन ने 16 नंबर श्लोक देखा था, स्थितिकरण। किस प्रकार से हमें स्थिति जो है स्थित परिणामों में करना चाहिए, अपने को भी और पर को, यदि धर्म से च्युत हो रहे हों तो। किसी कारणवशात, कर्मवशात, अनेकों कारण हो सकते हैं जिससे यह श्रद्धान से, चारित्र से, ज्ञान से च्युत हो सकता है जीव, और स्वयं भी च्युत हो सकते हैं, गिर सकते हैं। तो उस स्थिति को में लाने के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हम धर्म मार्ग में लग जाए। तो कहा था कल कि यह विद्वानों के द्वारा कहा गया स्थितिकरण अंग है, जिसमें व्यक्ति को पुनः उसी में ही ला करके स्थिर किया जाता है और धर्म मार्ग में बढ़ाया जाता है। यह स्थितिकरण है और यह सम्यक दृष्टि का अंग है। वो किसी को धर्म से गिरते हुए नहीं देख सकता है। किसी का धर्म नाश हो रहा हो वह ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसके मन में होता है कि मैं क्या करूं कि जो इस जीव को पुनः धर्म में लगा दूं। आप देखते हैं ऐसे समाज में बहुत सारे लोग होते हैं कि पहले खूब मंदिर आते थे, पूजा पाठ करते थे, गुरुओं को आहार दान देते थे, विहार कराते थे, वैयावृत्ति करते थे, सेवा करते थे। लेकिन अब वो इतने विचलित हो गए हैं कि अब मंदिर भी नहीं आते हैं, गुरुओं पास भी नहीं जाते हैं और धर्म से विमुख हो चुके हैं। कुछ लोग तो गुरुओं से बहुत विमुख हो चुके हैं, नमस्कार भी नहीं करते, जाते भी नहीं हैं, उनकी श्रद्धा समाप्त हो चुकी है। तो उन सबको फिर से सही मार्ग में लाना, समझाना, उनको संबोधन करना, उनकी मन की शंकाओं को दूर करना, समाधान करना, जिससे वह धर्म में पुनः लग जाए, उसकी आत्मा का कल्याण हो सके, वो भगवान आत्मा बन सके, सिद्ध आत्मा हो सके। ऐसा हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। इसी को ही स्थितिकरण अंग कहते हैं। ये सब हम देख रहे हैं और हम उसे समझा नहीं रहे हैं, हम मार्ग में ला नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ये अंग का पालन नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सबसे पहले अपने आश्रयवान को यदि भटक रहा हो तो उसको पहले लेके आओ, और इसके बाद जो अपने आश्रय में नहीं है लेकिन अपने संग साथ में है, समाज में है, तो उनसे आप करबद्ध बार बार निवेदन करके उनको कैन कैन प्रकारेण धर्म मार्ग में लाएं। यही स्थितिकरण अंग कहता है। अब आगे जो अंग है वात्सल्य अंग, ये बहुत ही अच्छा अंग है। वात्सल्य अंग जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है, उपकार साधर्मी का, और उसमें प्रेम भाव रखा जाता है, प्रीति भाव रखी जाती है साधर्मी के प्रति, द्वेष का परिणाम नहीं रखा जाता है, प्रेम का भाव रहता है। ऐसा जो भाव है वह वात्सल्य भाव है। यह वात्सल्य भाव से ही एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा का उपकार करता है और मोक्ष मार्ग में बढ़ते रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। बिना सहयोग के मोक्ष मार्ग जो है सदता नहीं है, एक दूसरे का सहयोग चाहिए होता है। मोक्ष मार्ग में भी वो तभी हो पाएगा जब आपस में वात्सल्य का भाव हो। द्वेष का, ईर्ष्या का, जलन का भाव होगा तो फिर हम एक दूसरे का साथ नहीं दे पाएंगे और हमारी साधना भी पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो वात्सल्य अंग सम्यक दृष्टि का है और होना ही चाहिए। आइए समझते हैं क्या है वात्सल्य अंग और क्या आचार्य भगवान समझाना चाह रहे हैं। 17 नंबर का श्लोक है, चलिए इसका उच्चारण करते हैं। सबसे पहले स्वा स्वा युत
युत्थ्यान युत्थ्यान प्रति प्रति सद्भाव सद्भाव सनाथा सनाथा पैत पैत कैतवा कैतवा प्रतिपत्तिर प्रतिपत्तिर यथा योग्यम यथा योग्यम वात्सल्य वात्सल्य मभिलप्यते मभिलप्यते स्वायुत्थ्यान प्रति सद्भाव स्वायुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पैत कैतवा सनाथा पैत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यमभिलप्यते। वात्सल्यमभिलप्यते। चलिए श्लोक का पूरा उच्चारण करते हैं। स्वायुत्थ्यान प्रति सद्भाव सनाथा पैत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यमभिलप्यते। अन्वयार्थ देखें एक एक शब्द का। स्वायुत्थ्यान प्रति, सहधर्मी जनों के प्रति जो हमेशा ही, अपैत कैतवा छल कपट रहित होकर, सद्भाव सनाथा सद्भावना रखते हुए प्रीति करना, और यथा योग्य उनके प्रति प्रतिपत्ति विनय भक्ति आदि भी करना, वात्सल्यम वात्सल्य अंग अभिलप्यते कहा जाता है। स्वायुत्थ्यान, स्व मतलब अपने, यूथ मतलब समूह, अपने समूह के प्रति, अपने समूह के प्रति स्वायुत्थ्यान, यूथ शब्द मेन है और उसका जो भाव है वो युत्थ्यान बन गया, के प्रति। तृतीया में वचन में स्वायुत्थ्यान प्रति, अपने समूहों के प्रति। अपने समूहों के प्रति मतलब क्या? जितने भी अपने समूह हैं अर्थात साधर्मी जनों का जो संग है, साथ है, उनके प्रति सद्भाव सद्भावना रखना। और कैसी सद्भावना? सनाथ, एक होता है अनाथ, एक होता है सनाथ। जिसका कोई नाथ नहीं है वो अनाथ है, जिसका कोई नाथ है, स्वामी है, वो सनाथ है। जैसे किसी का स्वामी है तो व्यक्ति जो है निश्चिंत रहता है, ऐसे ही हम अपने साधर्मियों के प्रति सनाथ भाव रखें, अनाथ भाव नहीं रखें। अनाथपना जैसे भाव नहीं रखें, उसे अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए। उसे लगना चाहिए आप चिंता नहीं करें, हम आपके मोक्ष मार्ग में साथ में हैं, धर्मात्मा बन के साथ साथ रहेंगे, गाफिल नहीं होने देंगे, भटकने नहीं देंगे, आपको मोक्ष मार्ग में लगा के रखेंगे। सनाथपना, प्रीति भाव रखना, सनाथा सद्भाव, सद्भावना से के साथ प्रीति भाव रखना। किनके प्रति? स्वायुत्थ्यान प्रति, अपने समूह के प्रति, मतलब अपने साधर्मियों के प्रति, अपने गुणीजनों के प्रति सद्भावना रखना, प्रीति पूर्वक रखना। और कैसे सद्भावना रखना? अपैत कैतवा, अपैत मतलब रहित, कैतव मतलब होता है छल कपट, छल कपट रहित, अपैत उससे रहित, छल कपट मायाचारी से रहित होकर के उनसे प्रीति रखना, प्रेम रखना। ऐसा नहीं कि हम प्रेम क्यों रख रहे हैं? अपना स्वार्थ पूर्ण करने के लिए। स्वार्थी बनकर के प्रेम मत करना, स्वार्थी बनकर के सेवा मत करना, वरना हम स्वार्थी बनकर के सेवा कर रहे हो अपना मतलब निकालने के लिए, अपना काम निकालने के लिए, ऐसा नहीं करना। लिखा है अपने साधर्मियों के प्रति प्रेम भाव रखना, सद्भावना रखना, वात्सल्य भाव रखना, पर कैसा? छल कपट मायाचारी से रहित होकर के रखना। निस्वार्थ भाव, हम उनका आदर कर रहे हो, मतलब जैसे साधर्मी आ जाए तो विनय से खड़े हो जाना, भक्ति करना, हाथ जोड़ना, मुस्कुराना, नमस्कार करना,
आदि जितने भी उपचार हैं ये सब करना, पर कैसे करना? भक्ति भाव से, भक्ति भाव से करना, मन में आदर भाव रखते हुए, वचनों से भी आदर वचन निकलते हुए और काया से भी आदर पूर्वक कार्य करते हुए जो है ऐसे कार्य करना। तो गुणीजनों को देख करके उठना, उनका आदर करना, वंदना करना, गुणों का स्तवन करना, हाथ जोड़ना, आज्ञा मानना, पूजा प्रशंसा आदि करना, ऊंचे स्थान पर उनको बिठाना, ईर्ष्या भाव नहीं रखना, उनकी जगत में प्रसिद्धि हो ऐसे भाव रखना। बिल्कुल इस प्रकार से उन गुणीजनों को पाकर के भाव होना चाहिए जैसे किसी निर्धन व्यक्ति को एक चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो जाती है तो वो कितना प्रफुल्लित हो जाता है, उस चिंतामणि रत्न को, महानिधान को पाकर के कितना खुश हो जाता है। साधर्मी जन को पाकर के हमारा चित्त प्रफुल्लित हो जाए, मन प्रसन्नित हो जाए, प्रमुदित मन हो जाए, बिल्कुल बाग बाग हो जाए, ऐसा हमारा दिल, ऐसा भाव वह कहलाता है वात्सल्य भाव। यदि किसी को देख कर के ईर्ष्या भाव आ रहा है तो समझना कि वो वात्सल्य भाव नहीं है और हम उसकी सेवा भी कर रहे हों। कहते हैं ना, यार मेरी आंखों में पानी है, ये अपने लोगों की मेहरबानी है। जिनके दावे थे सच्ची सेवा करने के, उनके रग रग में बेईमानी है। तो ऐसी बेईमानी किस काम की, ऐसी सेवा किस काम की? स्वार्थ ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। जब बाहर निकल के आता है तो फिर हमें विश्वास टूट जाता है हमारा, और फिर हमारा संपर्क भी दूर हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी की सेवा भाव करो तो हम निस्वार्थ होकर करें। प्रतिपत्तिर यथा योग्यम, यथा योग्य, प्रतिपत्ति विनय भाव, विनय आदर सत्कार करना है। यथा योग्यम, यहाँ बहुत सुंदर शब्द दिया है, लोगों को बड़ा ध्यान रखना। यथा योग्यम, ब्रह्मचारी का कैसे सम्मान करना है, कैसे विनय करना है, एलक छुल्लक का कैसे, माता जी का कैसे, मुनि महाराजों का कैसे, अणुव्रतियों का कैसे, जो सम्यक दृष्टि साधर्मी जन है, समाज के लोग हैं, उनका आदर भाव सत्कार कैसे। यथा योग्य, जैसा जैसा यथा योग्य हो, जैसा योग्य हो वैसा करना है। हम देखते हैं कि इसमें भी हमारे द्वारा बहुत बड़ी अवनय हो जाती है। एक आचार्य का जो सम्मान होना चाहिए वही सम्मान जो है हम एक कभी छुल्लक का कर देते हैं, कभी एलक का कर देते हैं, कभी माता जी का कर देते हैं, तो कितनी बड़ी अवनय हो जाती है। जैसे आचार्य के लिए हम सिंहासन देते हैं, उनको उच्च आसन में बिठाते हैं, तो ऐसा ही सिंहासन और उच्च आसन यदि हम किसी ब्रह्मचारी को, किसी एलक छुल्लक को, किसी आर्का माता को देते हैं तो कहीं ना कहीं ये अवनय और अनादर कहलाती है जिन शासन की। तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। जो जिसके योग्य हो, पात्र हो, उसको उसी रूप में ही विनय योग करना, प्रतिपत्ति करना। स्पष्ट लिखा हो, प्रतिपत्तिर यथा योग्यम, ये शब्द पढ़ने लायक है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी ने ये शब्द क्यों डाला? भाई वात्सल भाव तो रखना, लेकिन वात्सल भाव में भी यथा योग विनय भाव रखना। ऐसा ना हो कहीं हमारी भक्ति ज़्यादा हो जाए और हम जो है विनय अविनय ही भूल जाएं कि किसका क्या कर रहे हैं और क्या नहीं होना चाहिए। साधुगण मुनिगण जो हैं आचार्य के साथ नहीं बैठे, आचार्य के सामने बैठे। ऐसा ना हो कि उनके सिंहासन में या उनके पाटा में आकर के बैठ जाए, अपने मनमर्जी से कार्य कर लें, उनकी आज्ञा में न रहे, तो ये जो है ये सही नहीं है। वात्सल्यम अभिलप्यते, उसे वात्सल अंग कहा जाता है जो निस्वार्थ भाव से इस प्रकार से कार्य करता है। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे स्वायुत्थान जो कहा गया है अपने साधर्मियों के समूह से तो ये कहा ही गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो पर लोग हैं, पर धर्मी हैं, उनसे द्वेष भाव रखना है, उनका अपमान करना है, उनकी अवनय करना है। यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं बताया गया है। हम किसी का सम्मान नहीं करें तो हम किसी का अपमान भी न करें, इस बात का ध्यान रखना है। हम दूसरे धर्मों का और दूसरे लोगों का सम्मान नहीं करते हैं तो अपमान भी करने का हमारा जो है अधिकार नहीं होता है। ये भी यह वात्सल्य अंग सिखाता है। हम कभी भी किसी का द्वेष भाव न रखते हुए और ना ही किसी का अपमान करें।
वात्सल भाव है कि जितने भी अपने साधर्मी जन हैं उनसे हमें मोक्ष मार्ग के प्रति लगाव है, धर्म के प्रति अनुराग भाव है। देखिए यहाँ शुभ अनुराग की बात कर रहे हैं। वात्सल भाव तभी होगा जब शुभ अनुराग आपके पास होगा, और शुभ अनुराग तभी होगा जब आपको धर्म से लगाव होगा। आपको अहिंसा, सत्य आदि, रत्नत्रय आदि इन धर्म से लगाव होगा तो धर्मात्मा से लगाव होगा। धर्म से लगाव होने के बाद ही धर्मात्मा से लगाव होता है, उनसे प्रेम होता है, उनसे प्रीति होती है, उनसे स्नेह होता है। ये भी हमारे पुण्य बंध का कारण है। पुण्य बंध का कारण है, मोक्ष मार्ग में परंपरा से मोक्ष का कारण है ये वात्सल्य अंग। इस बात को हमें ध्यान रखना है। आचार्यों ने तो कहा है कि वात्सल्य भाव से तीर्थंकर प्रगति का बंध भी बनता है। 16 कर्ण भावना में देखो कि वात्सल्य भाव से तीर्थंकर प्रगति का बंध बनता है। यदि हम निश्चल रूप से, निस्वार्थ रूप से प्रेम भाव साधर्मी जनों के प्रति करते हैं, सम्यक दृष्टियों के प्रति करते हैं, अनुवृत्ति महावृत्तियों के प्रति करते हैं, तो नियम से हम तीर्थंकर प्रगति का बंध बांध सकते हैं। ये ऐसा वात्सल्य अंग है। धवला ग्रंथ में लिखा हुआ है आचार्य वीरसेन स्वामी ने, तीर्थंकर प्रगति का बंध होता है वात्सल्य भाव से। तो हमें यह अंग जो है पूरा पालन करना चाहिए, पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करना चाहिए। समय हो चुका है, शेष विषय कल। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो जो। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रे, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।